अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर रहमान और आज हम इस टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं कि वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी के साथ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर बनी हुई है और जो ये तस्वीर है इसको हम कहते हैं सिलेंडर। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसका फार्मूला लिखा हुआ है कि सिलेंडर का फार्मूला है वी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है। अब देखें ये जो एरिया होता है कि ये इसने मतलब कितनी जगह घेरी हुई है उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है। नीचे देखें ग्रीन लाइन में एक साथ लिखा हुआ है तो उसको एरिया कहते हैं और इसके हाफ को रेड लाइन के अंदर लिखा हुआ है रेडियस कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एरिया बराबर होता है, एरिया का फार्मूला है कि पाई आर स्क्वायर। तो नीचे मैंने ए जो है ग्रीन में लिखा हुआ है और इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो चीज़ आपके पास मौजूद है तो एरिया की जगह पर v इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपके पास आ जाएगा जो कि है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और उसके साथ मल्टीप्लाई हाइट होगी। अब ये चीज़ें आपके पास जैसे ही आएंगी तो हमें कुछ ना कुछ मिला होगा तो उसमें से हम इसको फाइंड करेंगे और आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ का। हमारे पास एग्जांपल जो दिया हुआ है उसको हम कैसे करेंगे। तो अब ये हमारे पास इसका एग्जांपल आ गया। अब इसमें हम देखें लिखा हुआ है फाइंड वी यानी कि वॉल्यूम फाइंड करें। अब इसमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखा हुआ है कि v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच यानी कि हाइट। यहाँ पे वैल्यूज़ मिली हुई हैं। एक मिला हुआ है कि आपका रेडियस यानी कि नीचे देखें रेड लाइन में लिखा हुआ है रेडियस है 7 मीटर, आर यानी कि रेडियस, और आपका हाइट यहाँ पे आपके पास मिली हुई है 20 सेंटीमीटर। जो लंबा है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब फार्मूला देखें आपके पास लिखा हुआ है कि v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। अब देखें आपके पास पाई की वैल्यू 22.7 है, आर के नीचे 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और हाइट मैंने आपको बताया कि ऊपर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब देखें आस्ते आस्ते वैल्यू पुट करेंगे इनके अंदर तो v इक्वल टू पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 और आपका जो रेडियस है वो 7 है और उसको स्क्वायर करना है तो 7 स्क्वायर लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई उसके बाद लिखेंगे हाइट की वैल्यू, हाइट है 20 तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास आगे लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर दो हो जाते हैं और एक आपका किसका जो हाइट वाला सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, वो एक ये 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो अब देखें इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में आपके पास 22/7 लिखा है और मल्टीप्लाई हो रहा है 7 स्क्वायर के साथ। तो 7 स्क्वायर का एक 7 नीचे जो 22 के 7 लिखा हुआ है उससे कट हो जाएगा तो बाकी आपके बच जाएंगे 22 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई आप हाइट जो आपका 20 लिखा हुआ है उसको लिखेंगे और सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। अब देखें तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 22 22 ज़रब 7 ज़रब 20, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें आपका हो जाएगा ये 154। ठीक है। और 154 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा 3080 3080। ठीक है। तो वॉल्यूम आपका आ गया किसका सिलेंडर का जो है वो है 3080 सेंटीमीटर क्यूब। कौन से सिलेंडर का? जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो और जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर हो तो उसको हम कहेंगे उसका वॉल्यूम आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।